नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। Before citing the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. Srimad Bhagavat Mahapuran, क्या सप्तम अध्याय, चतुर्थ स्कंद है ना, चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय और श्लोक संख्या 45। तो आप कृपया साहब मेरे पीछे बोलो। ब्राह्मण ब्राह्मणों ने ऊचु कहा, त्वम तुम, कृतुः यज्ञ, त्वम तुम, हवि घी की आहुति, त्वम तुम, हुत आशाह अग्नि, स्वयं साक्षात, त्वम तुम, ही क्योंकि, मंतरा वैदिक मंत्र, समित दर्भ पात्राणि, क्षमा कीजिए, समित दर्भ पात्राणि, ईंधन कुश तथा यज्ञ के पात्र, चा तथा, त्वम तुम, सदस्य सभा के सदस्य, ऋत्वज पुरोहित, दंपति जजमान तथा उसकी पत्नी, देवता देवता, अग्नि होत्रम पवित्र अग्नि, उत्सव, स्वदा पितरों की हवि, सोम सोमपादप, आजयम घृत पशु यज्ञ का पशु, ब्राह्मणः ऊचुः त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, त्वं हि मंतरः समुद्र भवापात्राणि च, त्वं सदस्य तुर्वजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सदा सोम आज्यम पशु, बोलिए।
माताएं, कोई माता नहीं? अनुवाद सब मेरे पीछे बोलो। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं, जिनसे यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, कुश हैं, और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, आप इंद्र देवता हैं, और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु जगत गुरु शिला प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य कृष्ण भावनामृत संघ। इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन है। विष्णु पुराण में कहा है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है वह श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहां पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, पात्र, यज्ञ, स्थल तथा कुश सभी कुछ हैं। यहां पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य कालों में किए गए अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करता है तो वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन वृथा है। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे कृष्ण का अर्थ है कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। नमाओं विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, यही सच्चाई है। ये जो श्लोक में मैंने अनुवाद पढ़ा यही सच्चाई है। पर सच्चाई मेरी समझ में क्यों नहीं आई? इसका क्या कारण है? अगर ये सच्चाई हम लोग समझ लेना, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। आज हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं, अनेकों। बड़ी समस्या का तो वर्णन भगवान
गीता में कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बड़ी समस्या है। न जायते मरीते कदाचिन न हन्नते हन्न माने शरीरे। आत्मा का जन्म मरण कुछ नहीं है, जन्म मरण शरीर का। तो ये समस्या क्यों हमारे सामने है? क्योंकि हम लोग सच्चाई जो है उसको नहीं मान रहे। यहां ब्राह्मण लोग भगवान विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं, विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। कई बार लोग ये कहते हैं जी कृष्ण विष्णु का अवतार थे, पर भागवत में ही कहा है, इति चामसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वेशावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतार भी नहीं है, वो अवतार ही है सर अवतारों के कारण। पर इसके बारे में भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक दिया जल रहा है, उस दिए से अब दूसरा दिया जलाते हो, क्या मतलब? क्या चीज? इसके आगे का तो ये जो तात्पर्य है, ये मैंने तात्पर्य पूरा पढ़ा नहीं है अभी। अच्छा पढ़ो, सॉरी। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, विष्णु तत्व एक दिया जल रहा है, एक जलते दिए से आप दूसरा दिया जलाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें दिए से या दूसरे दिए से और दिए जलाओ, सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन सारे दियों का कारण पहला दिया है, वो कृष्ण भगवान है। इस बात को हमने समझना है। जो सब कारणों के कारण हैं, हम उनके ही श्री चरणों में आए, पर उनके जो स्वरूप हैं वो भी उनके समान ही हैं। अभी जैसे कई बार अभी सुबह तुलसी आरती होती है, प्रभुपाद जी की मानव समाज को बहुत बड़ी देन क्या है? यथारूप। अब देखो विष्णु का नाम आ रहा है, प्रभुपाद विष्णु ही कह रहे हैं, कृष्ण नहीं कह रहे इधर। यथारूप। तो बहुत सारे भक्त कहते हैं कृष्ण भक्ति, पर वो जहां ओरिजिनल वहां विष्णु भक्ति लिखा है। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासिचा विष्णु भक्ति। हम बदल देते हैं, बदलना कुछ नहीं, एज इट इज। जैसे देखो यहां पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता, भगवान ने प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि कृष्ण की। ऊपर वैसे इस श्लोक में हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं, विष्णु का नाम नहीं आया, लेकिन नीचे भगवान प्रभुपाद विष्णु भगवान के लिए कह रहे हैं। यथारूप, बदलना कुछ नहीं, हमें कुछ बदलने का अधिकार नहीं है। तो कृष्ण ही सबके कारण है, सबके स्वामी हैं, उनके जो विस्तार हैं वो भी उन्हीं के समान हैं, कोई भेद नहीं है। पर हम लोग इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। मेरा पापी मन स्वीकार नहीं कर रहा, मैं भगवान को नहीं मान रहा। अगर मैं भगवान को मानना शुरू कर दूं, मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं इस पापी मन को मान रहा हूं, मेरा दुष्ट मन जो कहता है वही मैं करता हूं। इसलिए वो मंत्र आपको बताया मैंने। मन जब तक मलिन है, जब तक ये पाप कर्म कर रहा है,
तो मलिन मन की हर बात बेकार है, जो कुछ भी ये कह रहा है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गया, मान लो प्राइम मिनिस्टर का पद बहुत बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर बन गया वो। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो तब मैं दिल्ली में था, तब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था, तो यहां किसी काउंसिल में आया था। तो एक दफे टीवी देखने लगे हम, भाई हत्या हो गई, सब बड़ा शोर-गुल मच गया। तो घर में हम टीवी देखने लगे, उसमें बताया कि सिक्योरिटी वाले ने आके कहा, सिक्योरिटी वाला बता रहा है, जो चीफ सिक्योरिटी अफसर था, कि हमने प्रधानमंत्री जी को ये फाइल भेजी, पर ये जो सरदार है सिक्योरिटी में, ये डेंजरस है, इसको निकाल देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर क्या रिमार्क दिया कि इफ आई किक हिम आउट देन हाउ वी क्लेम टू बी सेकुलर। हम सेकुलर, इस सेकुलर ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या सेकुलरिज्म है ये, और सेकुलर के नाम ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं धर्म निरपेक्ष किसी धर्म में नहीं मानते ये लोग। देखो आज राजनीति का क्या बेड़ा गर्क हो गया, कोई धर्म ही नहीं इनका। इसलिए बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े, एक पहले हम कहते बहुत बड़ा घोटाला था 2G स्पेक्ट्रम, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम के बाद कोल माइन घोटाला हुआ, वो फिगर इतनी बड़ी है, पता नहीं 10,000 करोड़ का घोटाला। तो भगवान का डर नहीं है ना, ये लोग भगवान से डरते नहीं, घोटाले कर रहे हैं, जनता भूखी मर रही है, ठीक नहीं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि जो मानसिक स्तर पर है, चाहे वो कितने बड़े पद पर भी है, वो जो कार्य करेगा वो सब भौतिक कार्य होंगे, उसके कार्य आध्यात्मिक नहीं हो सकते। मानसिक स्तर पर व्यक्ति के कार्य सब भौतिक होंगे, उसका कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं होगा और उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मानसिक स्तर से ऊपर उठना है, तब हम ये समझेंगे कि भगवान ही सब कुछ है, हमें भगवान के सिवा और कुछ दिखेगा ही नहीं। जो वैष्णव है ना, वो सर्वत्र भगवान को ही देखता है। वो जो लोग अभी जैसे जो माया में लोग पड़े हैं ना, जो इनको भी वो भगवान की सेवा ही करते देखता है। वो कैसे? जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते वो माया की सेवा करते हैं। तो माया भगवान की सेविका है, तो वो बोलते ये भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, पर ये सेवा ठीक नहीं है। पर भक्त जो है सब जगह भगवान को देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने, उनकी दृष्टि इतनी दिव्य थी कि वो सर्वत्र भगवान को देख रहे थे। उन्होंने डरे ही नहीं कहीं भी। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग सर्वत्र भगवान को नहीं देख रहे, हमें भय है। लेकिन मैंने देखा एक महान आत्मा को जो अभय थी, और नाम भी उनका अभय था, अभय चरणारविंद, कोई डर नहीं। अभी देखो आपको ये आप बोलो ये कैसे कह सकते हैं आपके गुरुजी इसलिए कह रहे हैं? नहीं, सच्चाई कह रहे हैं हम। प्रभुपाद अमेरिका में गए हैं और ये कहते हैं अमेरिकन लोगों को, योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। किसी की हिम्मत है किसी के देश में जाकर उसको कुत्ते बिल्लियां कहना है? हिम्मत बोलो। जो निडर है वो ही कह सकता है। प्रभुपाद जी को किसी का डर नहीं था। और मैं जब लास्ट पंडाल प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने दिया था बम्बई में, मैं भी उनके चरणों में बैठा था। तमाल कृष्ण महाराज उनके सचिव थे, मैं प्रभुपाद जी का नौकर था। तो वहां पर एक महाराष्ट्रियन मिनिस्टर आया, उसका नाम था पागे। तो आपको पता प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ो, पॉलिटिशियनों के खिलाफ कितना वो कहते हैं सब गंदे, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। एक बार हैदराबाद में थे हम, हैदराबाद में मैं एक हमारा गुरु भाई था महावीर, वो बंगाली डिवोटी था, अभी दिखता नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया,
वो था, मैं था तो प्रभुपाद बाथरूम में गए, वापस आए तो वैष्णवों का मूड होता है। मूड की कोई क्या हिंदी है, कोई कर सकता है हिंदी मूड की? है भाव का होता है इमोशन, मूड, मनस्थिति। मनस्थिति क्या? आज हम लोग आधे अंग्रेज बन चुके हैं, अंग्रेजी घुस गई है हमारी हिंदी में। तो प्रभुपाद का ऐसा मूड था, मूड आप सब समझते हैं जो मैं कह रहा हूं। प्रभुपाद जो हैं कहते हैं, मैंने देखा उनको, कहते हैं अगर मेरे में शक्ति आए, ये जो बदमाश गुंडे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मैं तलवार लेकर सबके गले काट दूं। प्रभुपाद ऐसे मूड में थे वो। तो खैर अभी प्रभुपाद जो हैं बम्बे पंडाल में वो लेक्चर कर रहे हैं, तो पागे जी मिनिस्टर वो भी आए थे वहाँ पर, बड़े लोग थे पंडाल में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद ने पॉलिटिशियनों के बारे में बोल दिया, जो बोलते हैं हमेशा। जब बोल दिया उन्होंने तो पागे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वही पॉलिटिशियन था ना, मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, उठ के चला गया। मैं बिल्कुल प्रभुपाद आश्रम में ऐसे बैठा हूं, उनके पास बैठा हूं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, पागे भागे, पागे भागे, पागे भागे, और डरे नहीं कुछ, मैं भगा दिया उसको। उन्हें सच्चाई बोल दी। सच्चाई ये कि ये लोग बेकार लोग हैं। देखो अगर आदमी जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं कर रहा है वो, पर अगर वो जुल्म को सहन कर रहा है ना, जुल्म करना पाप है, गीता का ये सार निकला है। जुल्म करना पाप है, पर जुल्म को सहना महापाप है, ये याद रखो। लिखा है प्रभुपाद ने भगवत गीता में, अर्जुन तात्पर्य में एक जगह 11 चैप्टर है, 49वां 49 श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मेरे जो पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, इनको मैं कैसे मारूं? पितामह की गोद में मैं खेला हूं, द्रोणाचार्य से मैंने शस्त्र विद्या सीखी, दोनों मेरे पूजनीय हैं। तो भगवान ने क्या कहा? ये नहीं कहा हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मैंने गलती कर दी। अरे भगवान नहीं गलती करते, भगवान जो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्र विवस्त्र कर रहे थे, वस्त्रहीन कर रहे थे, ये दोनों वहीं बैठे थे। कर्तव्य विमुक्ता, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, प्रभुपाद ने लिखा। याद रखो, मान लो हमको जुल्म नहीं कर रहे किसी पर जुल्म हो रहे हैं, हम पीठ लगा के चले जाते हैं, महापाप कर रहे हैं। जबकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने बुरे कर्म को, बुराइयों को सहन किया। भीष्म पितामह महाजन हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण बड़े महान, लेकिन उन्होंने दुर्योधन की दुष्टताई को रोका नहीं। याद रखो बात, जुल्म करना पाप है, पर जुल्म को सहना महापाप है। अब महापाप ना करें, महापाप करेंगे। एक पुस्तक, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, महापाप से बचो। पाप से भी तो नरक में जाना पड़ता है, पर महापाप करने वाला तो फिर नरक से निकलता ही नहीं बेचारा, कल्पों तक वो नरकों में सड़ता है महापाप से। तो महापाप उसमें पहले श्लोक में पुस्तक में बताया है कि ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तयम गुरुवांगनगम, और आगे के श्लोक में बोल रहा हूं, ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना और सोने की चोरी करना, ये महापाप है। बताया, समझाया उन्होंने। तो हम लोग
महापाप से बचें। क्यों? देखो बुराई और बीमारी कैसे फैलती है। मान लो कोई बीमारी आ गई, मेरे को कोई बीमारी आ गई, मैंने उसका उपचार नहीं किया, वो बढ़ती जाएगी। अगर कोई बुराई आ गई, ये मैंने देखा प्रभुपाद जी में, जब हम कोई गलती करते थे ना, एकदम प्रभुपाद की डांट पड़ती थी। उस समय सच हम बताएं आपको, हम सोचते थे भाई प्रभुपाद बहुत डांटते हैं। एक हमारे गुरु भाई ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी विथ प्रभुपाद। ये बहुत कठिन है प्रभुपाद के साथ रहना। लेकिन आज उनकी कृपा से मैं समझ रहा हूं, वो डांटते थे, वो हम पर कृपा थी। वो जहां कहीं दोष आया नहीं, प्रभुपाद ने निकाला नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के साथ मैं 77 की बात में बैठा हूं, तो अच्छे मूड में थे प्रभुपाद। मैंने कहा प्रभुपाद बोलो। प्रभुपाद जब आप हम पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न पूछा। कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैं प्रभुपाद ऐसा क्यों? क्या देखो इतने लोग दुनिया में हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई रोकता है उनको? शिष्य को जब गुरु रोकता है, इसका अर्थ यह है कि उस आत्मा पर श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। आज कोई भी सुधार नहीं करना चाहता। किसी को सुधारने का प्रयास करो तो आगे से मिलेगा वो तुम। आपके उधमपुर मंदिर में एक बालिका 14-15 साल की लड़की, जल्दी जवान हो जाती हैं, पैंट पहनी हुई, इसने बेकार के कपड़े। तो पहले तो मैंने कहा बेटी तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? तो मां भी उसके साथ थी। कहते मेरी मम्मी पहनाती है, मम्मी ने पहनाए। और पहले मैं बच्चों को कहता है बच्चों का दोष नहीं है, ये जो आजकल मम्मी है ना, मम्मी और डैडी, मम और डैड, मम और डैड दोनों बेचारे के, मम्मी भी मरी हुई और डैड भी मरा हुआ। मम्मी भी डेड बॉडी होती है, पता है आपको? मम्मी मिस्र में डेड बॉडी देखी मैंने। मम्मी मिस्र में जाने का मौका मिला एक बार हमको। मम्मी और मां को मम और बाप को डेड, जिंदा ही मार दिया बेचारे को। तो वो बच्चा बेचारा सीधा साधा, बेटी सीधी साधी, मैं चला गया मम्मी के पास, मम्मी बात करी थी। मैंने कहा मम्मी, ये मम्मी ने कहा मैंने मैंने कहा ये क्या, इसको क्यों ऐसे कपड़े पहनाती है? वो कहते मम्मी पहनाती है। जब मैंने ये कहा, मम्मी राशन पानी लेके मेरे पे चढ़ गई। क्या खराबी है इसमें, ऐसे कपड़े में क्या खराबी है? मैंने मर गई मम्मी, ये मर गई बेचारी, जिंदा ही मर गई। मैं भाग गया वहां से। मैं भगवान के सामने बाल विवाद करेंगे शोर। ये हालत हो गई हमारे समाज की। बच्चों का दोष नहीं, लड़कियों का दोष नहीं, क्योंकि देखो माँ बाप के कर्म ऐसे हो गए, वो तो बेचारे नरकों में जाएंगे। कहते पहले लगता था उनको कि हम ही नरक में जाएंगे, अभी ये हमारे जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, ये भी साथ ले जाएंगे, इनको साथ ले जाएंगे। इसलिए बेटी तो अंग्रेज बन जा, बाल काट ले हैं और अपना शरीर का प्रदर्शन कर। स्त्रियों के लिए देखो कहा है, भजन भोजन धन नारी, भजन भोजन धन नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। भजन भी पर्दे में करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा भजन करता हूं। एक भक्त से मेरी बात हुई, तो एकादशी का दिन था। कहते महाराज, मैंने कहा बोलो। अभी 3 लाख नाम पूरा किया है मैंने। मैंने 3 लाख मालाएं की हैं? कि नहीं, 192 माला की है मैंने। बहुत अच्छा। तो ये दिखावा है, दिखावा नहीं करना। भजन दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्म कल्याण के लिए करना हमने। भोजन, भोजन भी देखो ना, अभी किसी के सामने नहीं खाना चाहिए। जब महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य इतना ढेर लगा दिया, 10 आदमी का प्रसाद रख दिया, भगवान कहते हैं भट्टाचार्य सन्यासी को इतना खाता है? तो भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं आप कैसे सन्यासी हैं। उधर नीलाचल में मनों के हिसाब से रोज खाते हो और यहां इतना नहीं खा सकते? चुप भगवान, चुप, बक दोगे। भगवान ने आरोगना शुरू कर दिया। वही तो, जय गौर बोलो,
सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। तो भगवान तो भक्तों के बस में है। भट्टाचार्य बड़े भक्त बन गए हैं। तो लेकिन भट्टाचार्य का दामाद था अमोघा, वो बड़ा दुष्ट था। तो को कहीं मेरा दामाद यहाँ आ गया, उसने कभी कुछ कह दिया तो मेरे तो प्राणांत हो जाएंगे। वो डंडा लेके द्वार पर बैठ गए। उधर सार्वभौम भट्टाचार्य, पहले उनकी पत्नी ने भगवान को परोसा, खूब बड़े भाव से बनाया, ढेर लगा दिया इतना भगवान के आगे। तो वो दरवाजे पर डंडा लेके बैठ गए कि मेरा दामाद है, साले को डंडा मारूंगा, भगाऊंगा उसको मैं यहां से। तो क्या हुआ, अमोघ ने दूर से देख लिया कि मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं, जरूर अंदर कुछ स्पेशल बात है। उसको बड़ी चुलबुली होने लगी। वो बड़ा उत्सुक हो गया देखने के लिए, भाई कुछ क्या बात है। चक्कर लगाए, इधर जाए। आखिर क्या हुआ कि अमोघा को कुछ भगवान को परोसने के लिए जाना पड़ा किचन में। वो जल्दी से आके देख लिया, भगवान के आगे ढेर लगा हुआ प्रसाद का। तो बाप रे, सन्यासी इतना खाता है। जब इतना कहा तो सार्वभौम जी को पता लग गया और वो बड़े दुखी हो गए। उन्हें खाना पीना छोड़ दिया। और कहते हैं, और उनकी बेटी थी शाठी। दोनों कहते हैं देखो ये है कृष्ण प्रेम, ये है गौर प्रेम। कहते हमारी बेटी विधवा हो जाए, ये पापी मर जाए, इसने ऐसा हमारे भगवान प्रेम है ना गौर भगवान से। अगर हुआ क्या कि अमोघा को हैजा लग गया, उल्टियां और टट्टियां, बस उल्टियां टट्टियां, बुरी हालत होने लगी अमोघा की और बेहोश हो गया अमोघा। उधर से महाप्रभु को सूचना मिली कि सार्वभौम ने खाना छोड़ दिया है, ऐसा अमोघा ने आपको कहा। तो गौर भगवान कितने दयालु हैं। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की। और सब गौर भगवान की शरण लो बस। कलयुग के ठाकुर गौर निताय पंचतत्व बस। गौर निताय जो हैं ये कलयुग के भगवान हैं, इनकी शरण लो। ये बड़े दयालु हैं। जैसे बताया ना नरोत्तम ठाकुर ने, पापी तापी या तो चील हरि नाम उधारी ल, तारो साक्षी जगाई मदाई। कोई कितना पापी दुराचारी अत्याचारी, सब महामंत्र बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं तारो जगाई मदाई साक्षी हैं। जगाई मदाई तो बड़े ही पतित थे, बहुत पतित थे ब्राह्मण, पर पल्ले दर्जे के पतित थे। उर्ले दर्जे के नहीं, पल्ले दर्जे के। ऐसा वर्णन आता कि गौ मांस भी खाते थे। कोई ऐसा निंदनीय कार्य नहीं था जो जगाई मदाई नहीं करते थे। बोलो कोई ऐसे ये करते थे, वैश्य गमन वो करना, डकैती वो करना, वो करते थे, लोगों को जान से वो मारते थे, लूटते थे। कोई ऐसा बुरा काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। लेकिन पहले नित्यानंद ठाकुर की कृपा हुई उन पर, फिर गौर भगवान की कृपा हुई और उनका उद्धार हुआ। खैर, मैं ये कह रहा था आपको मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मेरी समस्या क्या है कि मैं यथारूप सारी बातें नहीं मान रहा, मैं भगवान को नहीं मान रहा। ये सब सृष्टि, ये भौतिक जगत भी भगवान की रचना है। एक शब्द प्रभुपाद कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अपने मायावादी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या नहीं है, ये भी सच है, लेकिन टेम्पररी है। मिथ्या नहीं है, झूठा क्या है, बट टेम्पररी है। हम मिथ्या नहीं कहते इसको। ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, पर टेम्पररी है। आध्यात्मिक जगत जो है वो सदा रहने वाला है। वैकुंठ धाम, वैकुंठ लोक, गौलोक वृंदावन। तो हमने सच्चाई ये है कि सर्वत्र इष्ट देव मूर्ति को जानता हूं। श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक प्रभुपाद जी का, मुझे कलयुगी मेमोरी हमारी है कि सर्वत्र इष्ट देव मूर्ति है। हाँ,
एक मिनट इसको बोलने दो, बोल इस माइक पर। हाँ, स्थावर जंगम। स्थावर जंगम देखे ना, नहीं आराम से बोल, कोई पीछे तो घास नहीं काटना, धीरे धीरे, ताकि हम भी सुने। क्या स्थावर जंगम बोल। स्थावर मेरे पीछे बोला स्थावर जंगम। देखे देखे ना देखे ना देखे ना देखे तारा मूर्ति तारा मूर्ति सर्वत्र सर्वत्र होए होए तारा तारा इष्ट देव इष्ट देव स्फूर्ति। हाँ, स्थावर जंगम भक्त कुछ नहीं देखता, सर्वत्र भगवान को देखता है। और सर्वत्र भगवान है, ऐसी बात नहीं है कि भगवान सर्वत्र नहीं है, हैं? सर्वत्र है भगवान। ये सिद्धि हुई जब नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदना। नाम वाले को चिंता, सारे बोलो। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में। अभी देखो इस घटना से द्रौपदी बड़ी भक्त है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, पता आपको? कृष्ण और कृष्णा द्रौपदी का नाम है। बड़ी प्रिय बहन है भगवान की वो। तो जब दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा दुर्योधन को छोड़ जाओ, बस वो हमारी संपत्ति, अभी हमने जीत लिया उसको। धोखा किया बेचारे पांडवों के साथ, धोखा किया, हमने जीत लिया उसको, ले आओ उसको और वस्त्रहीन करके मेरी जंगा पर बैठाओ। देखो कितना पापी था। वहीं से तो सर्वनाश हुआ दुर्योधन का और दुर्योधन एंड कंपनी का। दुर्योधन एंड कंपनी का सर्वनाश कब हुआ? जब एक सती नारी का अपमान हुआ। रावण ने सीता का अपमान किया था, सर्वनाश हो गया रावण का। और दुर्योधन ने द्रौपदी का वो अपराध किया था, सर्वनाश हो गया। तो चला गया। तो उस समय वर्णन आता है कि अभी द्रौपदी माता अपने धर्म में थी, मासिक धर्म जो माताओं को होता है, तो घसीट कर ले आया। वो मना कर रही लेकिन सुनता नहीं है, दुष्ट है। बड़ा भाई ने जो कहा, घसीट कर, बालों से घसीट कर ले आया। अभी जब ले आया, वो सब समझ गए कि अभी क्या करना चाहते हैं। तो द्रौपदी ने सोचा मेरे पति वहां बैठे हैं, वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन उनके सर नीचे बेचारे जुगे में हार चुके हैं। धोखा हुआ पांडवों के साथ। अभी द्रौपदी जो है सोचने लगी, यहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हैं सारे, धृतराष्ट्र तो अंधा है, ये थोड़ा ऐसा देखेंगे, मुझे थोड़ा नग्न होते देखेंगे ये। वो भी कुछ नहीं बोले। अभी दुशासन आगे बढ़ा और उसने कहा नग्न करो, सबके सामने कह रहा है। अब जब द्रौपदी के सामने कहा, द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ के रखी, दुशासन ने खींची तो साड़ी हाथ से छूट गई। स्त्री अबला है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ना, स्त्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बाल्यकाल में माता पिता द्वारा, यौवनावस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपनी बड़ी संतान पुत्र के द्वारा। लेकिन स्त्रियां आजकल आजाद हो रही हैं। दिल्ली में तो ज्यादा ही आजाद हो गई हैं, स्वतंत्र हो गई हैं। दिल्ली में तो बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क, और आज का सड़क ठंडी नहीं है, गर्म सड़क हो गई है। दिल्ली में बेड़ा गर्क और गर्म सड़क, ठंडी सड़क नहीं। कितनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, ऐसा मत करो। अब एक मूर्खानंद स्वामी मूर्खानंद टीवी में क्या कह रहा है, देखो क्या स्वामी है वो, पकड़ा गया। वो पिट्ठू था कांग्रेसियों का वो पिट्ठू था, जो अन्ना हजारे के पास भी, आप समझ गए होंगे कौन है वो, नाम बोल रहा, अग्निवेश,
कांग्रेसियों का वो था ना, वो पिट्ठू, वो क्या कह रहा है, स्त्रियों को अछूत नहीं मानना चाहिए जब वो अपने धर्म में हो, तो पुरुषों को ही मानना चाहिए। पागल, पुरुष थोड़ी होते हैं, मासिक धर्म में स्त्री ही होती हैं। और शास्त्र कह रहा है, हमारा श्लोक लिखे हैं, जब स्त्री अपने धर्म में हो अपना भजन करे, किसी को मुख तक ना दिखाए अपना। मंदिर में जाने के क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, स्वामी भेष में बैठा, स्वामी अग्नि भेष। और शिव जी की भी उसने ऐसी अवहेलना की थी, एक ने थप्पड़ मारा था उसको, आया था, आपको पता होगा, कहीं ने देखा होगा, तूने शिव जी के बारे में, शंकर भगवान के बारे में ऐसा कह रहा है। कलयुग में बड़ी दुर्गति है। वो कपड़े पहन करके और बना हुआ है, वो चमचा बना हुआ है नेताओं का, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो अभी द्रौपदी सोचने लगी कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, कोई नहीं, मेरे पति चुप बैठे हैं, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कुछ नहीं कह रहे। अभी कौन, अपनी साड़ी छूट गई हाथ से। जब हाथ से साड़ी छूट गई, अभी द्रौपदी ने क्या किया, जो गौर भगवान ने सिखाया, गौर भगवान ने ये क्या सिखाया, द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए और क्या कहा, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु नाथ मेरे, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी डोरी आपके हाथ में है। बस हाथ खड़े कर दिए, साड़ी को पहले पकड़ा, गलती कर दी ना, तब तक ध्यान इधर उधर था। जैसे समर्पण किया, हाथ खड़े किए, भगवान तो वैसे सर्वत्र हैं, ये सिद्ध हुआ। उस समय वैसे भगवान द्वारका में थे, पर वो हस्तिनापुर में भी थे, तुरंत वहां आगे भगवान आगे। जब द्रौपदी ने समर्पण कर दिया तो भगवान आए, जब तक समर्पण नहीं था तो भगवान नहीं आए। समर्पण बड़ा जरूरी है, याद रखो। मेरा समर्पण अपने मेरे मन के प्रति है, मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूं, ये पापी मन मुझे नरक में ले जाएगा। भौतिक दृष्टि से चाहे मैं बड़ा कितना विद्वान हूं, कोई मतलब इसका नहीं है। अब मैं प्रवचन भी चाहे कितने बढ़िया करता हूं, अगर मैं मन के प्रति समर्पित हूं, अगर मैं मन की बातें सुनता हूं, तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये पापी मन मुझे नरक में ले जाने के लिए तुला हुआ है। अगर मैं गुरु कृपा से गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गया, उनके हाथ में अगर मैंने अपने जीवन की डोरी सौंप दी और उन्होंने मुझे संभाल लिया, तो फिर मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं गौलोक धाम में जाऊंगा, वैकुंठ में जाऊंगा और भगवान की नित्य सेवा करूंगा और सेवा का आनंद लूंगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम आनंदमयाभ्यासात्। गौलोक धाम में तो केवल आनंद ही आनंद है, यहां आनंद नहीं है। यहां तो कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। भगवान कहते हैं इनसे बचो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों को देखो। क्यों देखने के लिए कह रहे हैं भगवान? दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, ताकि इनसे हम बच जाएं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, सब कुछ भगवान है। एक श्लोक बड़ा सुंदर है, तुमैव माता च पिता, तुमैव, बोलो, तुमैव माता, तुमैव बंधु च सखा, तुमैव बंधु, तुमैव माता च पिता, तुमैव, तुमैव बंधु च सखा, तुमैव। हे कृष्ण, मेरे आप माता, पिता, बंधु, सखा, सब कुछ मेरे आप हैं। जैसे यहां बताया ना, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, आप सब कुछ हैं। जो अग्नि भी आप हैं, अभी आपको पता है ना, भगवान स्वीकार करते हैं अग्नि और ब्राह्मण के माध्यम से।
ये नामी ब्राह्मण नहीं, जो आज के नाम के ब्राह्मण है। प्रभु आज ब्राह्मण कौन है? जिसने 2 पैसे का, प्रभुपाद कहते थे, जिन्हें पहना है। ब्राह्मणों के कोई कर्म नहीं उसके। ऐसे ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो भगवान ही सब कुछ है। जो याज्ञिक ब्राह्मण कह रहे हैं सब कुछ प्रभु आहुति दे रहे हैं, वो भी आप हैं, यज्ञ भी आप हैं, इंद्रदेव भी आप हैं, अग्नि, सब कुछ आप ही आप हैं। तो हमने इसी बात को समझना है, इसी बात को जीवन में धारण करना है, सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयास करना है। वो कैसे होगा? जब मेरी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। अरे मेरी अंतरात्मा बड़ी मलिन है, इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, सारी गंदगी भरी पड़ी है। इसलिए मैं सर्वत्र भगवान को नहीं देख पा रहा। थोड़ी सी कोई घटना घटती है ना, अभी जैसे एक भक्त है हमारे वृंदावन के मंदिर को बड़ा दान देता है वो, तो मैंने कहा भाई कभी आप उधमपुर पधारो, मैं उसको बाहर से जानता हूं। कहने नहीं, वहां बड़ा खतरा है, वहां जम्मू कश्मीर में खतरा है। अबे आया नहीं, अबे मतलब निडर हुए ही नहीं। अरे देखो, जिसकी सुरक्षा 3000 सिक्योरिटी के आदमी कर रहे थे, उसने सोचा मैं सुरक्षित हूं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि भगवान की सुरक्षा नहीं थी। अभी हमारे यहां पर वो आए थे, हरिसुंदर है यहां पर? नहीं, उधमपुर में हरिसुंदर आया था। हरिसुंदर क्या, मैंने श्रीनगर देखना है। तो वो कहने लगा इसको आदि योगी, आदि योगी है या नहीं? प्रवचन में नहीं आता हुआ है। आदि योगी जो होगा वो आदि योगी कहता है तुम जाओ, मैंने नहीं जाना इसको, एक कहे उसको तुम भी चल श्रीनगर। क्या तू जाएगा, पता तो मारा जाएगा वहां पर, तो मैं तेरी पता नहीं 6x7 फोटो लगा दूंगा और ये अनिलो प्रेमधन मैं गा दूंगा। ये कहा था तेरे को उसने? हाँ कहता, हाँ कहा था, लेकिन वो गाने का मौका नहीं दिया इस बेचारे ने। ये 1 पीस ही वापस आ गया वहां से। तो श्रीनगर दिखाया था, वैसे वापसी में नहीं, तू हमारे पास आया है, वापसी में भाग गया सीधा। तो अभी एक हमारा क्या प्रभुपाद जी का भक्त है, उसने श्रीनगर में सेंटर खोल दिया है। श्रीनगर के अंदर सेंटर खोल दिया उसको। वो आई, क्या कहते हैं, धमकी आई कि लीव द वैली अदरवाइज फेस द डेथ, यू हैव 3 days। लेकिन नहीं, अभी प्रभुपाद जी का भक्त काम है कुछ, क्या प्रसाद, हाँ ऑफिस, वो ये बड़ा ऑफिस भगवान का घर है, थोड़ी देर बड़ी आपस में बैठा करो, नौकरी से छुट्टी तो नहीं हो जाएगी? हैं? हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसने वहां खोल दिया, वो मैसेज आ गया, लीव द वैली अदरवाइज फेस द डेथ। 3 दिन का नाम टाइम दिया, लेकिन वो भी प्रभुपाद जी का सेवक नहीं गया वहां से। आखिर कुछ भी डेथ तो कुछ नहीं, कोई नहीं हुआ वहां। रोज सुबह कुछ 4 बजे मैं वहां पर एक बार हफ्ता रहा, एक बार कोई 4-5 दिन रहा। अभी भी जाना था, लेकिन मुझे किसी काम के लिए ज़रूरी आना पड़ा, यहाँ से आगे जाना है मुझे, अभी मैंने जाना था। तो सुबह 4 बजे प्रभुपाद जी का महामंत्र लग जाता है वहाँ पर, और मंदिर जो है वो नदी के किनारे है। वो जो कौन सी नदी है, वो बितस्ता नदी है, झेलम बितस्ता। वो तू भी कश्मीरी पंडित है? हैं? कश्मीरी है? क्या शुस खबर? वारे पट कड़न 2-2। तो वो सुबह महामंत्र लगा देता है। महामंत्र तो वो नदी के माध्यम से ना पूरे कश्मीर में जाता है, आवाज जाती है ना पानी के साथ साथ। एक दिन वो साउंड सिस्टम खराब हो गया। खराब जब हो गया तो
एक मुसलमान लड़की कहती है, वो आजकल जो सुबह लगाते हैं बंद क्यों कर दिया आपने? देखो प्रभुपाद की वाणी का कितना पर। मुसलमान लड़की कहती है बंद क्यों कर दिया, फिर ठीक करके साउंड सिस्टम उसको फिर लगा दिया। तो वहां भी हरि नाम हो रहा। तो मंदिर में गया था, हरि सुंदर गया था, गौर नेता देखे वहां? देखा यार। सुबह मंगल आरती गया था, सो रहा था हैं? तूने आरती की थी, शाबाश। और महामंत्र 4 बजे चलना शुरू हुआ था, मां सुन के आई। तो नाम में बड़ी शक्ति है। हम लोगों के मन मलिन है ना, इसलिए हम डरते हैं, हम निडर नहीं हैं। तो हमने भक्त बनना है प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम। आओ मैं आगे का तात्पर्य पढ़ता हूं, तो फिर आपकी छुट्टी करता हूं, है ना? अब लोगों को भूख भी लग गई होगी, है ना? लगी है नहीं? चुप मतलब हाँ लगी है कहीं नहीं लगी है तो फिर मैं कहूंगा लगी है। ये दांत निकालना खाली, मैं लगी है, मैंने नहीं लगी है लगी है तो मैं बहुत जोर से लगी है तो आगे कहा है, दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व, दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं। सब पीड़ित हैं कलयुग के प्रभाव। बैठ नीचे, उड़ के चलने लग पड़े। तूने दफ्तर जाना है? अरे वो तो फोन आ गया तेरा, बंद कर उसको। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में उल्लिखित समस्त सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। कलयुग में नहीं कर सकते हम। थोड़ी देर के लिए ना इसको, हरि बोल, इस मोबाइल को भी आराम दिया करो कम से कम थोड़ी देर। 24 घंटे व्यस्त रहता है मोबाइल बेचारा। किंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो यह समझ जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। याद रखो, हर प्रकार के यज्ञ हम कर रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे। तो कभी मैंने समर्पण का सिखाया, कई महानुभाव हाथ नहीं खड़े करते। अरे हाथ खड़ा किया करो। गौर भगवान तो जब से आपके पास आए हैं हाथ खड़े किए उन्होंने, गौर भगवान ने। आप लोग हाथ खड़े क्यों नहीं करते? इस समर्पण है। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो नाम हमको प्रभुपाद कृपा से मिला है, गौर नेता की कृपा से मिला है। इन नाम बस धारण करो। अभी नाम धारण करने से हम जप कर रहे हैं लेकिन कुछ सिद्धि नहीं हो रही, कारण नाम अपराध युक्त है, अपराध कर रहे हैं हम। इसलिए कहा है अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया गद्रू में पति अचे नाम हटा जीवे रे कारण। पति श्रद्धावान जन गे, श्रद्धावान जन गे। प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। प्रभुर आज्ञा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया पतियाचे नाम हट जीव रे कारण। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम।
कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजा। नित्यानंद महाजन क्या कह रहे हैं? कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्णेरा संसार करो, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। देखो अभी नाम जपने का मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा? मैं अपराध युक्त नाम जप रहा हूं। अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम लेना है। 10 नाम प्रातः रोज बोलते हैं सुबह हम, लेकिन बोलते ही हैं खाली, पर जीवन में धारण नहीं करते हम उनको। हमें अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। और जप तो आपको पता है कितना करना है, कितना करना होता है जप? हरि बोल, कितना जप करना होता है? 16 एक कम से कम तो मिनिमम। ये अंग्रेज है ना थोड़ा सा। कितनी माला करनी होती है? कम से कम 16। भूल जाते हैं आप लोग। एक नए भक्त आए हैं, पहले कभी चुप कर अभी याद आया तेरे को। जप कितना करना है? सारे मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। अरे बोल तो सही यार, ऐसे कर बोल। क्यों बोलता नहीं? ब्रह्मचारी तो कैसा है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जप हो कि यमराज कहे भाई मेरा कस्टमर नहीं रहा अभी, ये तो भगवान का हो गया। और कहा है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। पर भजन तो करें हम, भोजन तो करते हैं, लेकिन भजन कम होता है। भजन होता भी है, दिखावा होता है ज्यादा, पर भजन कम हो रहा है। सही जब भजन होगा ना तो बेड़ा पार होगा। पर ठीक है, करते रहो, पर समझने का प्रयास करो, समय बड़ा कम है। हम भजन इतना करें कि बस भगवान के बन जाएं हम, बस भगवान के हम हो जाएं। भगवान तो हमारे हैं ही, लेकिन आज हम उनको भूल गए हैं। और जो हरे कृष्ण मंत्र जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, जो महामंत्र जपता है वो सारे यज्ञ कर रहा है। हर प्रकार के यज्ञ वो कर रहा है। उसको ना आहुति देने की जरूरत है ना कुछ, सारे यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ही सुमेध शाह। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। यज्ञ, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बीच में नहीं बोलते। यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेध शाह। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ये करो और करवाओ। अपना भला नहीं सोचो, सबका भला सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। सुखी तभी होंगे लोग जब नाम जपेंगे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण, कृष्ण की शक्ति तथा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सारे क्यों करेंगे? भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। कृष्ण की शक्ति के अलावा और कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं, कुछ नहीं है। कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। इस प्रकार हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, हर एक वस्तु में। अभी एक छोटी सी कथा सुनाऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया कथा सुना दूं। हाथ खड़ा करो। वो नहीं, यदुक्लेश्वर नहीं सुनना चाहता। अरे हाथ खड़ा कर यार, हाथ खड़ा कर। ठीक है, ठीक है। देखो, हम जब तक शुद्ध नहीं होते ना, हमें दोष दृष्टि है। क्या है? ये ऐसा है, ये ऐसा है,
एक राजा हो गए, उनका नाम था वासुदेव, महाराज वासुदेव राजा थे वो कहीं भी दोष नहीं देखते थे, दोष तो भक्त थे भगवान के। तो उस समय इंद्रदेव स्वर्ग के राजा कहते हैं, राजा वासुदेव जो हैं ये बड़े महान हैं। एक देवता, पता नहीं कौन से देवता, कहते हैं कि मृत्युलोक का आदमी कैसे महान हो सकता है। कहते वो कहीं दोष दृष्टि नहीं देखते, बड़े अच्छे हैं। कहते वो एक देवता कहता है मैं नहीं मानता, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। कहते आपकी इच्छा, जाओ परीक्षा लो। देवता आ गया पृथ्वी पर, आ गया तो उधर से राजा की सवारी आ रही थी। आपको पता है राजा अकेला नहीं चलता, बहुत लोग उसके साथ चलते हैं। राजा जब आ रहा था तो आगे वो देवता का कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया। कुत्ता जब मर जाता पड़ पड़ा सड़ जाता है ना, और सड़ा हुआ कुत्ता बन गया और बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो राजा के साथ जो लोग हैं सब नाक मुंह कोड़ रहे हैं, बदबू आ रही है कुत्ते से। लेकिन जब राजा वासुदेव ने उस कुत्ते को देखा, वो क्या कहते हैं, देखो इसके दांत कैसे हैं, इसके दांत ऐसे जो हैं कली की तरह इसके सुंदर दांत हैं। उसमें भी गुण ढूंढ लिया उसने, सड़े हुए कुत्ते में भी। वो फिर देवता प्रकट हो गए, कहते इंद्रदेव ने आपकी तारीफ की थी, मैंने नहीं माना था। वाकई इंद्रदेव जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप कहीं दोष देखते नहीं, हर जगह आप गुण ही ढूंढते हैं। उस सड़े हुए कुत्ते में देखा कि देखो इसके दांत कितने अच्छे हैं। मरे कुत्ता जब मर जाता दांत निकल जाते हैं ना बाहर। तो हमें दोष दृष्टि कब खत्म होगी, ये मन जब गंदा साफ होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब तक मन साफ नहीं हुआ तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ऐसे हैं, पर मैं कैसा हूं कभी मैंने सोचा है? अरे नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तुम और के अवगुण भले निहार। इससे पहले तू अपने दोषों का विचार कर, उसके बाद तू दूसरों के दोषों को देख। अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई किसी में मेरे में कोई दोष नहीं है, पर जो देखो प्रभुपाद निर्दोष थे। किसी को प्रभुपाद कहते थे वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर ही हिमसेल्फ इज फुल ऑफ फॉल्ट्स। जो दूसरों के दोष निकालता है, एक तो होती है दोष दृष्टि, एक होती है सुधारात्मक दृष्टि, सुधारने के भाव से। जैसे प्रभुपाद हमको डांटते थे, हमारे दोष थोड़े निकालते थे। जैसे एक बार बम्बे में, लंबी बात है मैं छोटी कर रहा हूँ क्योंकि आपको भूख लगी होगी है। एक बार ये जगह सत्संग कर रहे थे, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, तो एक भक्त, चंडीगढ़ की बात है, कहते महाराज थोड़ा जल्दी करो, पेट में कूंगे नाच रहे हैं। मैंने कहा चूंगे तो सुना मैंने, आता कूंगे नाचते नहीं सुना, और चूंगे में नहीं बोल सका। चूगे कहते हैं ना, पेट में चूगे नाच रहे हैं, वो कहता पेट में कूंगे नाच रहे हैं। तो आपके पेट में चूंगे नाच रहे होंगे? नहीं, तेरे पेट में नाच रहे हैं। तो मैं समाप्ति जल्दी करूंगा। तो देखो हम लोगों ने अपने हृदय को शुद्ध करना है। हृदय जब शुद्ध होगा, प्रभुपाद जी का हृदय शुद्ध था, इन्होंने गोरे, उनमें भी कोई दोष नहीं देखा, जो गौ मांस खाते थे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, जुगा वो खेलते थे, आज एक औरत के साथ, परसों दूसरी, तीसरी, चौथी, कई औरतें बदल देते थे। औरतें कई मर्द, औरतें कहती हैं अगर ये खसम मारा, कई औरतें बदल आई हैं इसके, तो हम भी खसम बदलती हैं। वहाँ एक औरत, मैंने कई बार बताया आपको कि मिली, कहती है मेरे माँ ने 17 खसम कर ली, 18वां खसम ढूंढ रही है। मैंने शिकागो में कहा भाई कैसे देश में तुम रहते हो, ऐसा मुझे एक औरत ने बताया। कहते स्वामी जी आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एलिजाबेथ टेलर 27 टाइम शादी की है, 28वां खसम ढूंढ रही है। तो मर्द तो औरतें बदलता है, औरतें मर्द बदलती हैं। जैसे वाशिंगटन में एक बार हम मंदिर में लेक्चर कर रहे थे, तो हस्बैंड वाइफ को लेके आ गया एक भक्त, कहते महाराज ये रावण का पाठ करता है, रावण ही लग रहा था। उसकी पत्नी भी साथ थी। मैंने बात में पूछा, मैंने कहा भाई कितने बच्चे तुम्हारे? तो वो कहती है एक मेरा इससे है, एक पहले वाले से है। वो कहता मेरा एक इससे है, एक पहली वाली से है। फिर वो समझ गया, आता था मंदिर में, कहता कलयुगा, ऐसे बड़ी एक्टिंग, कलयुगा। भाई मैं पत्नी चेंज की, उसने पति चेंज किया, कलयुगा है ये। तो प्रभुपाद ने उन लोगों को बदल दिया। बातें नहीं माताओं, माताओं बातें नहीं,
चुप। अरे हार बनाओ, चुप करके बोलते जाते हो। हाँ, लेट आके डिस्टर्ब मत करो। कौन है तू लेट आकर डिस्टर्ब करने वाली? चुप करके बैठो उधर। पर अब वो डिस्टर्ब कर रही है, आप भी कर। आपने बोला कुछ नहीं? माता जी आपने कुछ बोला नहीं? क्या करिए? तो प्रभुपाद ने उनसे भी कुछ अपेक्षा नहीं की। देखो हमारा दृष्टिकोण है अपेक्षात्मक, टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स। पर जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना प्रभुपाद की तरह, कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, नो एक्सपेक्टेशन। व्हेन एक्सपेक्टेशन इज नॉट फुलफिल्ड इट टर्न्स इनटू ए फ्रस्ट्रेशन। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना हमने। प्रभुपाद ऐसे ही थे, मैंने देखा। लेकिन जब देखते थे भाई अच्छा भक्त बन गया, सुधारात्मक दृष्टिकोण था, डांट लगाते थे कि आदमी की क्या कहते बोलती बंद हो जाती थी। एक कृपा थी उनकी। एक बार बंबई में प्रभुपाद जी अभी कमरे में जा रहे हैं, रात के कुछ 8:30-9 बज गए हैं, तो गुजरे बरांडे से, तो वहाँ पर टॉवल मैंने सुबह नहाने के बाद सूखने के लिए डाला था, अब इसको अंदर रखना चाहिए था। प्रभुपाद ने टॉवल को देखकर, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, कहते हैं दिस टॉवल इज लाइंग हियर फॉर 3 years। ये तौलिया यहाँ पर 3 साल से पड़ा हुआ है। तो हमारे पर कृपा थी उनकी, सुधार करते थे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, तात्पर्य मेरे ख्याल में पूरा हो गया। मनुष्य को कृष्ण चेतना में इस प्रकार हर एक वस्तु में उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु श्री कृष्ण है, हर वस्तु श्री कृष्ण है। मनुष्य को कृष्ण चेतना में प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। मुक्त पुरुष तभी होंगे हम, नहीं तो बद्ध जीव रहेंगे, मुक्त नहीं रहेंगे। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। कृष्ण इतने पूर्ण हैं कि यदि उन्हें उनकी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखा जाए तो भी वह सब कुछ हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण हैं, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन कहता है कि वे एक साथ एक और भिन्न भिन्न हैं, साइमल्टेनियसली सेम एंड डिफरेंट, अचिंत भेदा भेद। तो ऐसे भगवान की शरण में आओ। आप सब लोग दिल्ली के बहुत अच्छे हो, आप लोग राजधानी में बैठे हो, और आप लोग और अच्छे बनो। उस राजधानी को धर्मधानी बनाना है। क्या बनाना है? धर्मधानी। अभी राजधानी तो है पर धर्मधानी नहीं है। धर्म का नाम, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, बुरी हालत है। तो आप सब ने बड़ी मेहनत करनी है, धर्मदानी बनाना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, सब वैष्णवों का, सभी माताओं का धन्यवाद। हरे कृष्ण।